हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम बेंजीन से कुछ रिएक्शंस को दिखाएंगे और उस रिएक्शन में सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हेडिंग डालेंगे, FRI फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब सबसे पहले इस रिएक्शन को, बहुत फेमस रिएक्शन है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसन शब्द माने जुड़ना और एल्काइल मतलब एल्किल ग्रुप का जुड़ना। जब बेंजीन में एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। किस प्रकार से हमें जोड़ना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ ले लें बच्चों बेंजीन, क्या ले लें, बेंजीन। ये आपका बेंजीन है और हम यहाँ ले लें CH3Cl। क्या ले लें, CH3Cl। ये बेंजीन है और ये क्लोरोमेथेन है, मेथिल क्लोराइड है। निर्जल एनहाइड्रस AlCl3 ले लें, एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड। ये उत्प्रेरक के काम में आता है, AlCl3 निर्जल उत्प्रेरक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जनरली हम कह देते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से HCl निकल गए, यहाँ से H निकाल दिया हमने और यहाँ से Cl माइनस HCl, CH3 जाके यहीं ऐड हो जाएगा। बोलो, जहाँ से H और Cl गए तो CH3 जाके जुड़ जाएगा। तो जब बेंजीन से CH3 जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं बच्चों टॉलुविन। क्या बोलते हैं, टॉलुविन, या मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं। नाम क्या पड़ गया, टॉलुइन पड़ गया। क्या पड़ गया, टॉलुइन। अब देखिए आगे, अगर हम दोबारा इसमें यही क्रिया कराना चाहें दोबारा से, मतलब वही चीज़ें ले लें, एनहाइड्रस ले लें और एनहाइड्रस के बाद क्या ले लें, AlCl3 ले लें, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लें। और इस पर हम क्या करें कि जैसे हमने यहाँ लिया था तो उसी प्रकार से हम यहाँ ले लें CH3 और Cl। अब देखिए ये Cl को H चाहिए, बोलो क्या चाहिए, H। अब इस Cl को H चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। H चाहिए तो यहाँ से लेगा कि यहाँ से लेगा कि यहाँ से लेगा, हम फंस गए अब बातों में। अभी तक तो ठीक था, Cl कहीं भी पहुँचा, ले लिया, टॉलुइन हमारा बन गया, क्योंकि यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा उड़ा नहीं था। यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप आ गया है। अब यहाँ से ये क्लोरीन कहाँ का H लेगा, यहाँ का आर्थो का लेगा कि मेटा का लेगा कि पैरा का लेगा, इस चीज़ को हमें देखना है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो Cl है ये H कहाँ का लेगा, आर्थो का या मेटा का, सॉरी आर्थो का या पैरा का। अब क्यों लेगा मैं वो आपको कारण अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी आप पहले बस इतना करिए। तो अगर ये क्लोरीन यहाँ का H लेगा तो यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ का Cl और यहाँ का H बाहर। तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये बेंजीन था हमारे पास, यहाँ क्या लग गया, CH3 और यहाँ क्या लग गया, CH3। जब किसी बेंजीन में 2 CH3 आ जाते हैं तो उसे जाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जाइलीन। और आर्थो पोजीशन पर CH3 आया है तो इसको बोलेंगे आर्थोजाइलीन। क्या बोलेंगे, आर्थोजाइलीन। अगर ये Cl यहाँ की H से अटैक ना करता, पैरा वाले H से अटैक करता, तो यहाँ का क्या हो जाता बच्चों, Cl और यहाँ का H, तो HCl तो बाहर हो ही। तब जो ये CH3 कहाँ अटैक करता, पैरा पर, तो प्लस के रूप में ये भी बनेगा, यहाँ CH3 और यहाँ क्या बच्चों, CH3। अब देखिए अब समझिए, ये आर्थोजाइलीन था तो क्या हो गया, पैराजाइलीन। क्या हो गया, पैराजाइलीन। तो लिखेंगे P फॉर पैरा जाइलीन। ये आर्थोजाइलीन और ये क्या हो गया, पैराजाइलीन। यहाँ तक हमने देखा, समझा और सुना। अगर हम आगे बात करें आगे बात करें, इतना सब लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे
यहाँ पर इस रिएक्शन को, इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप मतलब CH3 को एल्किल बोलते हैं, R बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बेंजीन में जुड़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और यहाँ पर मस्ट है एनहाइड्रस, मतलब जिसमें जल ना हो, एनहाइड्रस AlCl3a रीजेंट के रूप में हम लेते हैं। रीजेंट क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, या तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, रेट को बढ़ाएगा, या तो घटाएगा, ये रीजेंट का काम होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनके आगे की प्रोसेस कैसी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना तो एकदम आसान है, बोलिए एकदम। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से Cl, HCl बाहर, CH3, जहाँ से H निकालेंगे वहीं CH3 जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ पर आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, समझना है हमें। आइए समझते हैं। और ये डिफ़िकल्टीज को हमें समझना है मैकेनिज़्म के द्वारा। किसके द्वारा समझना है बच्चों? मैकेनिज़्म के द्वारा। मैकेनिज़्म के द्वारा। मैकेनिज़्म के द्वारा। मैकेनिज़्म मतलब क्या होता है? क्रियाविधि। मैकेनिज़्म मतलब क्या होता है? क्रियाविधि। आप समझिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि यहाँ जो फर्स्ट से सेकंड में जाना एकदम आसान है, सेकंड वाला समझा रहा हूँ आपको। यहाँ CH3 हमने जोड़ा। CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कहलाता है। तो CH3 क्या करेगा? बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन रिंग को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। और जब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, सुनिएगा ध्यान से, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होगा। बोलो भाई, बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिख रहा है सबको। तो CH3 बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। आइए, मतलब यहाँ पर CH3 जुड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन किधर आ गया? इधर। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। बोलिए सही है। अब यहाँ पर क्या था? पाई था, और यहाँ पर क्या था? पाई। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर माइनस आया। मान लो इस माइनस को मैंने यहाँ भी ना लगा, यहाँ आ गया, तब ये पाई कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कॉर्नर पे। बोलिए भाई, इनको CH3 बेंजीन की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तब अगला स्ट्रक्चर बना देंगे, और जब अगला बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाई इधर आए तो माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? CH3। माइनस का मन यहाँ भी ना लगे तो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जब माइनस यहाँ शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ। बोलो जाएगा नहीं? तो जाएगा तो क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगला स्ट्रक्चर बना देगा, अगला स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? CH3, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई। बोलिए सही है। अब यहाँ पर ये फिर घूम फिर के आ जाएगा, तो फिर वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर लेगा, अपना बना लेगा। CH3 था ही, पाई, पाई और पाई। बोले क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पर 3 पोजीशन, ये आर्थो होती है, ये मेटा होती है, और ये पैरा होती है। सबको पता है बेंजीन में जहाँ से स्पेशल ग्रुप जुड़ा होता है उसके दोनों साइड क्या होती है? आर्थो। आर्थो के नीचे क्या होती है? मेटा, M फॉर मेटा, और मेटा के नीचे क्या होती है? पैरा। O फॉर आर्थो, M फॉर मेटा, P फॉर पैरा। बेंजीन में जहाँ से स्पेशल ग्रुप जुड़ा होता है उसके दोनों नीचे वाले दोनों साइड के क्या कहलाते हैं? आर्थो। उसके नीचे दोनों मेटा, उसके नीचे पैरा। अब हमें देखना है कि ये निगेटिव चार्ज कहाँ पर आया? आर्थो पर आया है, मतलब यहाँ। आर्थो के बाद फिर मेटा पर नहीं आया है, फिर कहाँ आया? पैरा पर। ये देखिए आर्थो, मेटा, आर्थो पे यहाँ है, यहाँ है, मतलब आर्थो पे है। मेटा पे कहीं भी निगेटिव चार्ज नहीं आया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मतलब निगेटिव चार्ज आया है तो बच्चों कहाँ कहाँ आया? आर्थो पर और पैरा पर।
निगेटिव चार्ज आया है, मेटा पर निगेटिव चार्ज नहीं आया है। बोलिए सही है। अगर हम E प्लस का अटैक कराना चाहते हैं, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, E प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम E प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ इसे निगेटिव चार्ज मिल रहा है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ अटैक नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो कहाँ होगा, आर्थो पर और पैरा पर, मेटा पर नहीं होगा। कब? जब बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तब। बोलिए बात समझ में आ रही है। जब बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाएगा जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो केवल और केवल कहाँ पर अटैक करेगा, आर्थो पर और पैरा पर, मेटा पर नहीं अटैक करेगा। कारण, क्योंकि आर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी अर्थात निगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आर्थो पर और पैरा पर। क्लियर है बात जी। अब हम इतना सीख चुके हैं, ये आप लोग जानते भी हैं और नहीं जानते तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमें आगे चलना है, आगे चलना है और सीखना है। अब हम आते हैं अपनी फ्रीडल क्राफ्ट में। मतलब हम यहाँ से क्लियर हो गए कि ये